नमस्कार बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पिरोल की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसे बनाने की मेथड्स तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो पिरोल की अभिक्रिया करवाते हैं। चलो समझते हैं। पिरोल, देखो पिरोल का सूत्र हमारे पास आ गया। नाइट्रोजन 5 मेंबर साइकिल है जिसमें विषम परमाणु कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, पिरोल की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाएं तो देखो इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? पिरोलिडिन प्राप्त होता है। दूसरा, इसी अभिक्रिया को एक और तरीके से करवाया जा सकता है। जिंक की उपस्थिति में एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इस अभिक्रिया को करवाएं तो हमें पहले क्या प्राप्त होगा? पिरोलिन प्राप्त होगा, जिसका संरचना सूत्र क्या है? ये है। देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ किसे किया? टॉप पे किसे किया? मतलब एक सिंगल डबल बॉन्ड मिल गया हमें। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? HI फास्फोरस की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिरोलिडिन प्राप्त होता है। चलो इसकी उभयधर्मी प्रवृत्ति समझते हैं। मतलब दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल दोनों प्रकार के नेचर दर्शाता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक सिस्टम में भाग लेता है। इस कारण ये लोन पेयर प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। अतः क्या होता है? दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है, तो दुर्बल क्षार प्रवृत्ति दर्शा दी। अब देखते हैं, लोन पेयर के सिस्टम में भाग लेने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिससे इसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है और एक प्रोटॉन त्यागने से बना पिरोल ऋणायन अनुनाद के कारण स्थायी और हो जाता है। अतः पिरोल दुर्बल अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है। देखो तो इसकी उभयधर्मी प्रवृत्ति हो गई। ये बहुत अच्छी चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि उभयधर्मी प्रवृत्ति मतलब दुर्बल अम्ल भी दर्शाता है और दुर्बल क्षार का गुण भी दर्शाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। चलो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। पिरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में बेंजीन से भी अधिक क्रियाशील है। प्रमुख रूप से ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन स्थिति 2 पर संपन्न होती है। देखो कहां पर संपन्न होती है? स्थिति 2 पर संपन्न होती है। ठीक है, अब 2 स्थिति कौन सी होती है? देखो नाइट्रोजन को हम यहाँ पे 1 नंबर दे रहे हैं तो इसके पास वाला कार्बन है वो 2 नंबर पे आता है। तो अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा कार्बन प्रतिस्थापित दर्शाता है ESR में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। चलो देखते हैं इसका हेलोजनीकरण करवाते हैं। तो हेलोजनीकरण में तो क्या होता है? ये चारों स्थितियों को प्रतिस्थापित कर देता है। देखो समझते हैं। पिरोल लिया, पिरोल की अभिक्रिया किससे करवाई? H2Cl2 से। क्लोरीनीकरण करवाया तो 1 2 3 4 चारों स्थितियों पर, मतलब 2 3 4 5 चारों स्थितियों पर क्या हो गया? क्लोराइड प्रतिस्थापित हो गया। ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाते हैं मेथेनॉल की प्रेजेंस में, तब ब्रोमीन प्रतिस्थापित हो जाता है। और आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हैं I2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड H2O की उपस्थिति में। तो चारों स्थितियों पर आयोडाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं नाइट्रीकरण करवाते हैं जब इसका पिरोल का, तो पिरोल की अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 नाइट्रो पिरोल। मतलब ये कौन सी जगह पे दिखा रहा है? प्रतिस्थापित 2 पे दिखा रहा है। तो ये सर कहां पे संपन्न हो रहा है? सेकंड पोजीशन पे संपन्न हो रहा है। देखो ये 1 और ये 2, तो 2 नाइट्रो 2 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो पिरोल। सल्फोनेशन करवाते हैं तो पिरोल की अभिक्रिया SO3 से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है? दूसरे कार्बन पर हमें प्रतिस्थापित प्राप्त होता है। तो हमें ये प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को देखते हैं। देखो SO3 से अभिक्रिया करवाई थी तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, चलो फ्रेडल-क्राफ्ट देखते हैं अभिक्रिया। पिरोल की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में SnCl4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो वही सेकंड पोजीशन पे प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा। इसका क्या नाम होगा? 2 एसिटिल पिरोल। ठीक है, इसकी कोल्बे अभिक्रिया करवाएं। पिरोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से उच्च दाब की उपस्थिति में और उच्च ताप पर क्रिया करवाई जाती है। तो वापस सेकंड पोजीशन पर प्रतिस्थापित बनता है, COH जुड़ता है और क्या उत्पाद प्राप्त होगा? पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका राइमर-टीमान अभिक्रिया करवाते हैं। राइमर-टीमान अभिक्रिया में क्या होता है? CH3 प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा? वही सेकंड पोजीशन पे प्रतिस्थापित बनेगा, 2 फॉर्मिल पिरोल प्राप्त होता है। अब पिरोल की युग्मन अभिक्रिया करवाते हैं डायजोनियम साल्ट की उपस्थिति में। तो इसका क्या उत्पाद प्राप्त होता है? डायजोनियम साल्ट की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो
देखो 2 प्रतिस्थापी प्राप्त होता है 2 प्रतिस्थापी पे, और ये क्या बनेगा, एजो रंजक बनेगा। क्या बोलेंगे इसे, एजो रंजक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया पिरोल की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और 2,4-मिल पिरोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, होबेन होस अभिक्रिया। पिरोल की अभिक्रिया मेथिल साइनाइड के प्रेजेंस में HCl के साथ करवाई जाती है एस्टो मीडियम में। तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेकंड प्रतिस्थापी मिलता है, 2 एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। एमिनो समूह की अभिक्रिया करवाएं जब, तो देखो एमिनो समूह की अभिक्रिया कैसी होंगी, तो सेकंड प्रतिस्थापी हो रहा था। अब देखो पिरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एन प्रतिस्थापी प्राप्त होता है, एन एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है, जिसको कि गर्म करते हैं तो 2 एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। ठीक है, देखो एन एसिटिल पिरोल प्राप्त हुआ, जिसको गर्म करने पर 2 एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है। इसी तरह से पिरोल की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से करवाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो एन मेथिल पिरोल प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर 2 मेथिल पिरोल प्राप्त हो जाता है। ये प्रतिस्थापी कहाँ चला जाता है, सेकंड पोजीशन पर चला जाता है। चलो आगे देखते हैं वलय का विस्तार कैसे होता है। पिरोल की अभिक्रिया करवाई जाती है C2H5ONA की उपस्थिति में और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर बीटा क्लोरो पिरिडीन प्राप्त होता है। मतलब ये देखो 5 मेंबर्ड से कौन सा उत्पाद प्राप्त हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग प्राप्त हो गया, पिरोल से पिरिडीन प्राप्त हो गया। ठीक है, पिरोल से क्या प्राप्त हो गया, हमें सीधा पिरिडीन प्राप्त हो रहा है सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर। पिरोल की अभिक्रिया देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं। पिरोल की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बीटा क्लोरो पिरिडीन प्राप्त हो रहा है। देखो इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करवाए, C2H5O- आयन से। तो इससे क्या हो गया, C2H5 हाइड्रोजन लेकर क्या चला गया, C2H5OH हो गया, ये तो एल्कोहल बन गया। तथा यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, CCl3- आयन। अब ये CCl3- आयन में एल्फा विलोपन होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। अब देखो डाइक्लोरोकार्बिन बन गई, ये हमारे काम की है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पिरोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं C2H5ONA की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ सोडियम कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के नीचे, N- ये प्लस, ये C2H5OH है ना, हाइड्रोजन लेकर निकल गए, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसकी अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बिन से करवा रहे हैं, तो इसमें वलय का विस्तार की प्रक्रिया चालू होती है, जिसमें से सोडियम क्लोराइड निकल जाता है और बीटा क्लोरो पिरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलो इसका ऑक्सीकरण करते हैं। पायरोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो पिरोल के ऑक्सीकरण अल्फा स्थिति पर पिरोल का ऑक्सीकरण बड़ी आसानी से संपन्न होता है एवं क्या प्राप्त होता है, मेलिनीमाइड बनता है। ठीक है, देखो पिरोल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं CrO3 की उपस्थिति में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो मिलिनीमाइड की संरचना यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मिलिनीमाइड बन रहा है। ठीक है, अब इसी पिरोल की अभिक्रिया करवाता है क्षारीय पर क्लोरेट के साथ में, तब में हमें क्या प्राप्त होता है, डाइक्लोरो मेलिनीमाइड बनता है। डाइक्लोरो देखो यहाँ पे तो मेलिनीमाइड बन रहा है। अब यहाँ पे जो ये पोजीशन है जहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ सकता है, वो दोनों जगह पे क्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापी जुड़ रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डाइक्लोरो मेलिनीमाइड प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है वलय का खुलना। पिरोल की अभिक्रिया करवाते हैं NH2OH की उपस्थिति में, अर्थात हाइड्रोक्सिल एमीन की उपस्थिति में। इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सक्सिनएल्डिहाइड का डाइऑक्सिन प्राप्त होता है। सक्सिनएल्डिहाइड है, इसका डाइऑक्सिन NOH देखो यहाँ पे देखेंगे, ये प्राप्त हो रहा है तथा अमोनिया उप उत्पाद के रूप में निकल रहा है। चलो इसकी संरचना और एरोमेटिकता के बारे में बात करते हैं। तो समतल चक्रीय पीजेड कक्षों के कारण 2 संयुग्मित द्विबंधों का बंध निकाय भी विद्यमान होता है। इसमें देखो नाइट्रोजन और कार्बन क्या होता है, sp2 संकृत होते हैं, 120 डिग्री का कोण होता है। इसकी उच्च अनुनादी ऊर्जा होनी चाहिए। अतः पिरोल की अनुनादी ऊर्जा का मान कितना है, 87.8 किलोजूल पर मोल। हमें डाटा याद नहीं करने हैं, बस समझना है। देखो अनुनादी संकर पिरोल का कैसा बनेगा, ऐसा हकल नियम का पालन करता है, बिल्कुल करता है। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देता है, अतः इसी
क्षारीयता उतनी नहीं होती जितनी द्वितीयक एमीन की होती है। देखो इसकी क्षारीयता कम होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो लोन पेयर है वो तो किसको दे देता है, रिंग में कर देता है डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे इसकी आणविक संरचना समझेंगे। आणविक संरचना कुछ ऐसी होती है, और इसका कार्बन का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संकरण अवस्था ये है। नाइट्रोजन का हमने देख ही लिया है, ये लोन पेयर उपस्थित है यहाँ पर नाइट्रोजन पर, और इसकी आणविक संरचना कुछ इस तरह से होती है जिसमें नाइट्रोजन है और बाकी कार्बन जुड़े हुए हैं। चलो ये हमारी पिरोल की केमिकल रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।